आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास है वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की क्लास है। जैसा कि आप सबको पता है कि अब आपके एग्जाम्स में 20-21 दिन रह गए, तो बैक काउंटडाउन चालू हो गया है। जैसे शादियों में नहीं होता कि आजकल 10 दिन, 9 दिन, 8 दिन, 7 दिन, तो बस अब आप ये माना है कि आपका भी एग्जाम का काउंटडाउन चालू हो गया। तो आज एफ ब्लॉक चालू करेंगे, लेकिन घबराना नहीं है। और जिन्होंने अब सोचा है कि चलो 20-25 दिन अब तैयारी कर लेते हैं, तो वो भी कोई नुकसान नहीं है उनको तैयारी करने में, क्योंकि हमेशा एक बात ध्यान रखें, सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। भाई कोशिश तो हमें करनी है, वो बात अलग है, सफलता मिले ना मिले ये हमारे मुकद्दर पर है। लेकिन 20-25 दिन जो अच्छे से तैयारी करेगा और जो डिटरमाइन करेगा, इतना मैं भी मानता हूं कि उसका सिलेक्शन श्योर होगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक मिनट। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज उसमें, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये क्या है आजकल नई नई आधुनिक चीजें आ रही है। अब लग गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन जो सबसे प्रोबेबिलिटी होती है डी ब्लॉक में, देखिए डी ब्लॉक के क्वेश्चंस में 3-4 तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की मैं अगर बात करूं तो हाल में ही फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था। तो देखो एक क्वेश्चन तो आना तय है आपसे, डी ब्लॉक में चुंबकीय आघूर्ण निकाल। आपको कोई भी डी ब्लॉक का आयन दे देगा और आपसे कहेगा कि आप इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालें। और आप सबको पता है कि डी ब्लॉक के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण निकलता है वो केवल चक्रण के कारण निकलता है, और चक्रण के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण म्यू स्पिन निकलता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है √n+2 और यूनिट होती है बोर मैग्नेट। पूरी पॉसिबिलिटी है इस पर क्वेश्चन आने की। हाल में ही फर्स्ट ग्रेड में अभी एग्जाम्स हुआ था, फर्स्ट ग्रेड 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया Mn+2 का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन लास्ट ईयर सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, और इस साल ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया Mn+2 का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। अब आप सबको मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन पता होता है कि जो मैंगनीज है इसका परमाणु क्रमांक 25 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरेंगे ये आप सबको पता है। सबसे पहले हम आर्गन लिखते हैं 18, देन 4s2, और फिर इलेक्ट्रॉन जाता है 3d5 में। अब 21 से 30 तक का कॉन्फ़िगरेशन तो आपको अच्छे से याद रहता ही है, और 3D सीरीज तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए कि मैंगनीज के अंदर अगर हमको कॉन्फ़िगरेशन खींचना है तो विन्यास आएगा 3d5 4s2। अब यहां Mn+2 है, Mn+2 होने के कारण हमें दिख रहा है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे। अब 3D के अंदर आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आप हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भरोगे। डी उपकोष 5D कक्षकों से मिलकर बना हुआ है, तो हुंड के नियम के अनुसार पहले सभी कक्षकों के अंदर एक एक युग्मित इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन चालू होगा। इसका मतलब मैंगनीज +2 के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, तो जो चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा, चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा उसको निकालने का फॉर्मूला √n+2, और यहां आप वैल्यू कितनी लगा दोगे 5 और 5+2। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये √5 दूनी 5 और 2 7, 7 पंजे 35, √35 और √35 का आंसर 6 से नीचे आएगा। तो याद कर लें, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है तो एक्यूरेट चुंबकीय आघूर्ण कितना निकलता है 5.92 बोर मैग्नेट। यानी जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे थोड़ा सा चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा निकलता है। जैसे 5 है तो इसके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा वो कितना निकलेगा 5.92 बोर मैग्नेटॉन। तो डी ब्लॉक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 बनने की पूरी संभावना चुंबकीय आघूर्ण, और आप कहोगे स्पिन के कारण, चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा उसका फॉर्मूला √n+2, यूनिट क्या होगी बोर मैग्नेटॉन, और जनरली Mn+2 का पूछा जाता है 5.92 बोर मैग्नेटॉन। फर्स्ट ग्रेड के अंदर अभी पूछा गया लैंथेनम +3 और लुटीशियम +3, दोनों के अंदर चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। उसका कारण यह है लैंथेनम +3 और Lu+3 दोनों के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ठीक है,
अब देखें फर्स्ट ग्रेड 2022 का जो पेपर था उसमें कथन और कारण के क्वेश्चन थे। उसने कहा La+3 और Lu+3। तो देखो लैंथेनम, लुटीशियम, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। लैंथेनम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 57। लैंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 57। 57 से 71 तक का कभी भी कोई भी एलिमेंट आ जाए और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे खींचना हो तो सबसे पहले तो लिख दो जीनॉन। जीनॉन होता है 54 और फिर 6s2। इसको उल्टा करके देखोगे तो 56, 5 और 6 56। एक पिक्चर भी आई थी अब तक 56। तो जैसे ही हम 6s2 भरते हैं तब तक 56 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। अब n+l नियम से नियम तो यह होता है कि 6s2 के बाद इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा और देन 5d में जाएगा। लेकिन 57 से 71 के बीच में आप सबको पता है कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। पहला एक्सेप्शन लैंथेनम+3 लैंथेनम है। लैंथेनम के अंदर इलेक्ट्रॉन 6s2 के बाद 4f में नहीं जाकर बल्कि किस में जाता है? 5d में, और इसका विन्यास होता है 5d में। अब लैंथेनम+3 है तो लैंथेनम+3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे 6s से और एक जाएगा 5d से। तो इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है क्योंकि 5d भी 0 है और s भी 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 0 है, अतः इसके अंदर चुंबकीय जो आघूर्ण निकलेगा वो 0 निकलेगा, या इसमें अनुचुंबकीय जो गुण होंगे वो 0 होंगे, क्योंकि जो अनुचुंबकीय गुण है वो डिपेंड करते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ज्यादा आप सबको पता है अनुचुंबकीय गुण होते हैं। दूसरा आपको याद रखना है लुटीशियम+3, लालू। लुटीशियम का परमाणु क्रमांक अच्छे से याद कर लेना है 71। कॉन्फ़िगरेशन 57 से 71 का सीधा सा तरीका है, सबसे पहले जीनॉन, जीनॉन, फिर हम पिक्चर देखेंगे। अब तक 56, 6s2, 54 और 2 56 भर चुका है। मैंने बता दिया 57 से 71 के भरने का एक ही तरीका है, पहले लिख दो जीनॉन, फिर पिक्चर बना दो 6s2। यहां तक 56 भर गया। अपवाद है तो 5d1 में चला जाएगा और अपवाद नहीं है तो फिर ये 4f में आएगा। जो लुटीशियम है ये अपवाद की श्रेणी में आता है। जीनॉन है 54 और 2 56, 5d1 56 और 1 57 और 4f 40। याद रखें परमाणु क्रमांक 57 से 71 के बीच में 4 अपवाद हैं जिनमें 5d में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। कौन है? ला शीलू जीडी करेंगे। एक लैंथेनम, सीरियम, लुटीशियम और गैडोलिनियम, ये 4 एलिमेंट 57 से 71 के बीच के ऐसे हैं जिनमें 5d1 रहता है। 6s2 के बाद 5d1, अब तक 56 के बाद एक गया 57 और 14 71। अब मुझे लुटीशियम+3 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे 6s से और एक निकलेगा 5d1 से। अब आप सबको पता है 4f, f को 7 कक्षकों से मिलकर बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और 7वां। अब आपको पता है f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10, f11, f12, f13, f14। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, यही कारण है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये कह रहा है लैंथेनम+3 और लुटीशियम+3 दोनों के अंदर अनुचुंबकीय गुण 0 होते हैं। उसका कारण क्या है? लैंथेनम+3 में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, लुटीशियम+3 में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने अनुचुंबकीय गुण होते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी भी 0 होगी। यही कारण है ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए की क्या करता है? सही व्याख्या भी करता है। जनरली आपसे अब तक यह पूछा गया है सेकंड ग्रेड में कि 3D सीरीज में वो कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो आप सबको पता है 3D सीरीज की अगर वो बात करता है तो 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज दिखाता है, और मैंगनीज कहां तक दिखाता है? +7। हाल में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी तरीके का कि 3D सीरीज के अंदर जो तत्व जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो मैंगनीज का परमाणु क्रमांक 25, 21 से 30 तक का तरीका। पहले खींच दो आर्गन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4s2 में, फिर जाते हैं 3d में। ठीक है,
अब वो इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि जो 3D सीरीज है उसके अंदर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या को तो लिखा जाता है n से, तो ये तो हो गया ns2 और ये है n-1 d5। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा। 3D सीरीज में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाएगा, आप कहोगे मैंगनीज, कहां तक दिखाता है +7। दूसरा क्वेश्चन, आप सबको पता है जो 3D सीरीज के एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जैसे कभी तो Fe+2 दिखाता है, कभी Fe+3 दिखाता है, कभी Mn+2 बताता है, कभी Mn+4 बताता है। तो पहला क्वेश्चन, 3D सीरीज के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं, तो हम कहेंगे कि 3D सीरीज के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि बंध निर्माण में न केवल ns बल्कि n-1d के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। और क्यों भाग लेते हैं, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल लगभग कैसा होता है, समान होता है। अगर ns के इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे तो वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है, और ns के अलावा n-1d के इलेक्ट्रॉन भी भाग ले रहे हैं तो फिर वो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है। आपसे पूछे कि 3D सीरीज में वो कौन से एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते, तो आप कहेंगे स्कैंडियम और जिंक, क्योंकि स्कैंडियम के अंदर केवल +3 देखने को मिलती है और जिंक के अंदर केवल कौन सी देखने को मिलती है, +2। अब हाल में फर्स्ट ग्रेड में यह क्वेश्चन पूछा गया कि आपको वो संक्रमण तत्व बताना है जिसके अंदर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। तो आप सबको पता है आयरन में तो +2 +3, मैंगनीज में +7 तक मिलती है, कोबाल्ट +2 +3 तक मिलता है, लेकिन जो ऑस्मियम है इसके अंदर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में। यही कारण है इसका आंसर 4th गया। वही क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया। एक एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, 25 आते ही दिमाग में आ गया मैंगनीज। उसका द्विसंयोजी आयन है, द्विसंयोजी आयन का मतलब Mn+2, और मुझे इसका क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण। अभी अभी फॉर्मूला बताया था, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √n, n+2, यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, n+2 और यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन। ध्यान रखें यह फॉर्मूला चुंबकीय आघूर्ण निकालने का होता है, लेकिन यह फॉर्मूला किसके लिए होता है, यह होता है डी ब्लॉक के आयंस के लिए। लेकिन अगर एफ ब्लॉक के आयंस के लिए मुझे चुंबकीय आघूर्ण निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है G√JJ+1, G√JJ+1। यह फॉर्मूला तो होता है एफ ब्लॉक के तत्वों का चुंबकीय आघूर्ण निकालने का, और यह फॉर्मूला होता है डी ब्लॉक के तत्वों का चुंबकीय आघूर्ण निकालने का। यहां आपको दिख रहा है, अभी अभी बताया था मैंगनीज में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, तो आंसर हो जाएगा √5, 5+2, यूनिट क्या हो जाएगी, बोर मैग्नेटॉन। उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। क्लासेस पसंद आ रही है तो धै दमादम थंब मारे, धै दमादम थंब मारे, क्योंकि जितने थंब मारोगे, जितने शेयर करोगे, उतना मजा आएगा। अब जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी उसके अंदर हम अगली क्लास में रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य, एसिड बेस लेंगे, और उसके बाद जो क्लास होगी इलेक्ट्रो, और फिर एक क्लास में थर्मो की लूंगा, और थर्मो के साथ थोड़ा सा स्पेक्ट्रो कराऊंगा, जिससे हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा एक बार। मतलब 3 क्लास और रहेंगी। फिर उसके बाद मैंने आपको कह दिया इंपॉर्टेंट 2-2 ढाई घंटे की क्लास लूंगा। लाइव क्लास भी हो सकती है, वो रिकॉर्डेड भी हो सकती है, वो मैं आपको बता। एक आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। आपसे ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि एफ ब्लॉक के अंदर वो कौन सा आयन है जिसका विन्यास F14 रहता है। तो अच्छे से याद रख लें, F14 विन्यास एक तो रहता है इटर्बियम+2 का, और एक आपको याद रखना है लुटीशियम+3। इन दोनों का विन्यास F14 रहता है, ठीक है। अगर वो आपसे कहे F0 विन्यास किसका रहता है, तो आप सबको अभी भी मैंने कहा था जो लैंथेनम+3 है इसका विन्यास F0 रहता है। अब साहब इटर्बियम+2 का F14 विन्यास कैसे है, अगर हम देखें तो इटर्बियम का परमाणु क्रमांक है 70। आप खींचोगे जीनॉन, 57 से 71 का तो फिक्स तरीका है, जीनॉन 54, 6s2 56, 57 से 71 का कोई भी एलिमेंट आ जाए। 4 एलिमेंट अपवाद है, कौन कौन से, एक लड़की है शीलू, ला सीलू, जीडी करें। ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर 6s2 के बाद
6s2 के बाद इलेक्ट्रॉन 5d1 में जाता है, वरना सबके अंदर इलेक्ट्रॉन 6s2 के बाद 4f में जाता है, तभी तो ये 4f सीरीज है। तो ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इटर्बियम अब बाद में नहीं आएगा, तो 54 और 2 कितना हुआ 56 और 14 कितना हो जाएगा 70। ये इसका विन्यास है। और इटर्बियम प्लस 2 जो है, याद रख ले इटर्बियम प्लस 2, याद रख ले रेड इटर्बियम प्लस 2, और याद रख ले लुटीशियम प्लस 3, इन दोनों का जो विन्यास है वो कैसा है F14। वापिस वही क्वेश्चन बताया था, मिश मेटल, मैंने कहा था वो मिश नहीं है, ये MISS नहीं है, ये मिस नहीं है भाई, ये इसको मत सोचो अभी बॉयज, इसको नहीं सोचो, ये नहीं है, ये है MISCH, मिश मेटल। आपको कहा था ये जो मिश मेटल्स होती है इसके अंदर मैंने आपसे कहा था 95% तो इसमें लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व होते हैं और 5% इसमें क्या होता है आयरन होता है, यानी 95% तो लैंथेनाइट्स होते हैं और 5% इसमें क्या है आयरन होता है। तो पूछा गया मिश मेटल में 95% क्या है, F ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, लैंथेनाइट मेटल्स होते हैं। एक ये याद रखना है, एक्टिनाइट सीरीज के अंदर बात करें तो आप सबको पता है एक्टिनाइट सीरीज होती है थोलू, गोलू नहीं थोलू, 90 से 103। वैसे तो F ब्लॉक के अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, जैसे D ब्लॉक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, ऐसे F ब्लॉक के तत्व सामान्य थे, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, और +3 होने के कारण ही इनको ग्रुप नंबर 3 में रखा जाता है। अब जो 90 से 103 के जो एलिमेंट हैं, थोलू वाले जो एलिमेंट हैं, एक्टिनाइट श्रेणी के जो एलिमेंट हैं, इनके अंदर जो नेपच्यूनियम है, नेपच्यूनियम और एक प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दो एलिमेंट ऐसे हैं जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखाते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक्टिनाइट सीरीज का वो कौन सा एलिमेंट है जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो आप कहोगे नेपच्यूनियम, और अभी यही क्वेश्चन वापस आएगा, साथ में प्लूटोनियम मिलेगा। इनमें से कौन सा आयन प्रबल ऑक्सीकारक है, तो मैंने आपको बताया था, ऐसे याद करें, CTBT, सीटी मार रहे हो क्या, सीरियम +4 और टर्बियम +4। वैसे तो आप सबको पता है कि जो F ब्लॉक के तत्व हैं उनके अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, लेकिन जो हमारी लैंथेनाइट सीरीज है, जो हमारी 4F श्रेणी है, उसके अंदर सीरियम और टर्बियम ये +3 के अलावा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन +4 वाला भी +3 के अंदर कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। उसका कारण यह है कि +4 से ज्यादा स्टेबल हमेशा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3। ये आपको याद रखना है कि F ब्लॉक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, जो +4 वालों से ज्यादा स्टेबल होती है। जो सीरियम +4 है ये अपने आप को +3 में बदलने की कोशिश करता है, और ऑक्सीकारक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आती है, कमी आती है। जबकि यूरोपियम +2 और इटर्बियम +2, यू इडियट, यूरोपियम +2 और इटर्बियम +2 ये अपने आप को +3 में बदलने की कोशिश करते हैं। ये दोनों प्रबल अपचायक का काम करते हैं, जबकि ये किसका काम करता है, प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है। एक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। सबने पढ़ा है लैंथेनाइट संकुचन, और लैंथेनाइट संकुचन का परिणाम पूछा जाता है। लैंथेनाइट संकुचन के कारण क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है, तो आपको एक ध्यान रखना है, ग्रुप 3 में है स्कूटी, यामा, लाना 1, ग्रुप 4 टी जरा हाफ, ग्रुप 5 आजकल तो वो नवाब हो गया, वो नवाब था, ग्रुप 6 कॉमा में है, आजकल तो वो कॉमा में, ये वर्ग है। जनरली क्या होता है, वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आप सबको पता है आकार बढ़ता है, लेकिन लैंथेनाइट संकुचन के कारण जिरकोनियम और हैफनियम की साइज, नायोबियम और टेंटेलम की साइज, और मोलिब्लेडेनम और वोल्फ्रेम की साइज आपस में बराबर रहती है। तो यही पूछा कि फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, इनमें से वो कौन सा युग्म है जो लैंथेनाइट संकुचन के कारण जिनका आकार समान नहीं है, तो टी जरा हाफ में जरा और हाफ बराबर होते हैं,
वो नबाब में नायोबियम और टेंटेलम बराबर होते हैं। कॉमन में मोलिब्डेनम और वोल्फ्रेम भी बराबर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इट्रियम और प्लेटिनम। ये क्वेश्चन आपके आने की संभावना नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आए हैं। तो मैंने अभी अभी आपसे कहा कि जो एफ ब्लॉक के जो आयंस होते हैं उनके चुंबकीय आघूर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G√J+1। यहां ये J होता है, इसके 2 मान होते हैं, J बराबर L-S होता है और J बराबर L+S होता है। अगर कक्षक आधे से कम भरे हैं, मतलब होता क्या है कि जो हम डी ब्लॉक के अंदर चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, भाई होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लट्टू की तरह घूमता है। तो उसमें 2 तरह की गति होती है, एक तो कक्षीय गति और एक चक्रण गति। तो डी ब्लॉक के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण निकलता है या जो चुंबकीय क्षेत्र निकलता है वो केवल चक्रण गति के कारण निकलता है। और एफ ब्लॉक के कारण, एफ ब्लॉक में भी जो इलेक्ट्रॉन घूमता है इस तरह से, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसमें कक्षीय गति और चक्रण गति दोनों का योगदान होता है। इसीलिए उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला G√J+1 है। लिखा है लैंथेनाइड में जब आप चुंबकीय आघूर्ण निकालते हो तो कक्षीय योगदान भी होता है और चक्रण योगदान भी होता है, और एक इन दोनों की योगदान से नई क्वांटम संख्या J प्राप्त होती है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कक्षक आधे से कम भरे हैं तो फॉर्मूला होता है ये J बराबर हम लगाते हैं L-S, और लिखा हो आधे से ज्यादा भरे हैं तो फॉर्मूला लगता है J बराबर L+S। यूरोपियम 63 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है आपसे, सेकंड ग्रेड में आ गया, फर्स्ट ग्रेड में आ गया यूरोपियम। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को तो आप वैसे भी सोच सकते थे, मुझे 63 इलेक्ट्रॉन बनने, जीनोन होता है 54 और 2 56 और 6 62, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 62 इलेक्ट्रॉन बने। 54, 2 56, 1 57 और 7 64, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो 63 ही भरने। 54, 2 56 और 7 63, 54, 1 55, 55 और 8 63, ये थोड़ा सा हो सकता है। अब यूरोपियम अपवाद नहीं है, यूरोपियम अपवाद नहीं है। और वैसे भी अगर हम 57 से 71 तक का किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचते हैं तो 6s1 कहीं नहीं आता, 6s2 ही आता है। देख भी ले, जैसे यूरोपियम का हमें खींच 63, पहले क्या लिख दोगे, जीनॉन, फिर अब तक 56 पिक्चर देखोगे, 56 भर गया, फिर 4f का नंबर आएगा, 56 और 7 63, इसीलिए आंसर सेकंड। वापस वही क्वेश्चन, अभी अभी कहा था +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, तो मैंने अभी अभी आपसे कहा एक्टिनाइट सीरीज के अंदर नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम इन दोनों के अंदर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम में, नापड़ों में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। अभी अभी बताया जो लैंथेनाइट आयंस होते हैं उनमें जब चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाता है तो ना केवल चक्रण गति बल्कि कक्षीय गति का भी योगदान होता है, और उनमें चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला G√J+1 होता है। लैंथेनाइट श्रेणी में वो कौन सा एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? लैंथेनाइट सीरीज आप सबको पता है 58 से 71 तक के बीच की है। याद रख ले सीरियम, सीरियम के अंदर +3 के अलावा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने को मिलती है। तो आपसे पूछे कि लैंथेनाइट सीरीज के अंदर एक्टिनाइट में +7 कौन दिखाता है, तब तो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, और लैंथेनाइट श्रेणी में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के अलावा कौन दिखा रहा है लैंथेनाइट में, सीरियम में +3 के अलावा +4 देखने को मिलती है। ये लास्ट ईयर सेकंड ग्रेड में पूछा था, ये आपको याद ही रखना है कि क्रोमियम के अंदर +6 की तुलना में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि जब हम +3 भरते हैं तो अर्ध जो T2G वाले हैं उन तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इतना नहीं सोचे, याद कर ले कि क्रोमियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से भी ज्यादा स्टेबल होती है। ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया। अब अगर आपको हल्का सा भी आइडिया होता कि परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के जो तत्व हैं जिन्हें लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहते हैं, जिन्हें 4f श्रेणी के तत्व कहते हैं,
जिन्हें मैं शीलू बोलता हूं, उसमें 58 से 71 वाले जो तत्व है वो आपको पता है एफ ब्लॉक के तत्व है। सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया। और 68 नंबर का जो परमाणु क्रमांक है वो आपका अर्बियम होता है। वापिस वही क्वेश्चन, किस किस का आकार बराबर नहीं, बता चुका। लैंथेनाइट संकुचन के कारण एक तो जिरकोनियम और हेफनियम का आकार बराबर होता है, नायोबियम और टेंटेलम का आकार बराबर होता है, मोलिब्लेडनम और वोल्फ्रेम का आकार बराबर होता है। अब जिरकोनियम और हेफनियम, मोलिब्लेडनम और वोल्फ्रेम, नायोबियम का टेंटेलम के बराबर होता है। नहीं पढ़ोगे पिटोगे तो पीडी और पीटी भी बराबर होते हैं, तो आंसर ही। वापस वही क्वेश्चन, आपको लैंथेनाइट श्रेणी के लिए चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। उसमें चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय गति और चक्रण गति दोनों के लिए होता है। म्यू बराबर जी अंडूड जे प्लस 1 फॉर्मूला लगता है। और अगर कक्षक आधे से अधिक भरे हैं तो अभी भी मैंने कहा जे बराबर क्या लगता है, एल प्लस एस लगाया जाता है। आपके लेवल पे नहीं आएगा। ये क्वेश्चन वापिस रिपीट हुआ है, पहले ही बता चुका। डी ब्लॉक के सारे तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप संख्या 12 के जो तत्व हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, अनअनबाइयम, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कोपेरनीशियम, ये संक्रमण तत्व नहीं है। उसका रीजन आपको बता दिया, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में भी और एक्साइटेड स्टेट में भी डी जो उपकोष है वो पूरा भरा रहता है, उसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। पीडी अच्छे से याद रखेंगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। जनरली ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा रहता है। निकेल का विन्यास है 3d8 लेकिन पैलेडियम के अंदर, पैलेडियम में ये d8 का क्या हो जाता है, d10, 4d10 होता है। और ये 5s0 होता है, 4d10 5s0। अगला क्वेश्चन, यूरोपियम, अभी बताया, यूरोपियम का जो विन्यास है वो 4f7 6s2, सेकंड ग्रेड 2018। ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। सेकंड ग्रेड 2018 में भी आया था। आपको 4 आयन दे देगा और 57 से 71 के बीच के होंगे। लैंथेनाइट संकुचन की परिभाषा याद होनी चाहिए। लैंथेनम +3 से लुटीशियम +3 तक जब हम जाते हैं तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है उसके साथ साथ आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी आती है, जिसे लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। लैंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 है, प्रेसिमोडीमियम का 59 है। याद भी रहना चाहिए, सिर पर 9 दिए रखकर परमेश्वरी समझाए। ये 58, ये 59, ये 60, ये 61, ये 62। समेरियम +3 का 62 है और टर्बियम +3 का 65। लैंथेनम +3 साइज में बड़ा होगा, प्रेसिमोडीमियम छोटा, समेरियम और छोटा, टर्बियम और छोटा। तो आपको साइज के बढ़ते क्रम में बताना है। तो सबसे छोटा तो हुआ टर्बियम +3, इससे बड़ा हुआ समेरियम +3, प्रेसिमोडीमियम +3, लैंथेनम +3। ये रहने दो, ये आपके लेवल का नहीं। इस क्वेश्चंस को आप कर लोगे, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि हो सकता है इसमें ऑप्शन में कहीं मिस्टेक हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। आपको आयन दे देगा और डी ब्लॉक का ही आयन देगा और आपसे चुंबकीय आघूर्ण निकालने को कहेगा। तो आप सबके पास फॉर्मूला है √n n+2 2 2 2 और यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। सपने में 2 ही आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए, बोर मैग्नेटॉन। वापस वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, AIPMT में भी पूछा गया था। साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। लालू बड़ा है, लैंथेनम 57, यूरोपियम का परमाणु क्रमांक आपको याद रहना चाहिए, यूरोपियम +3, यूरोपियम कितना है आपका 62,
लुटीशियम +3, लुटीशियम +3 कितना 71। पहले तो इन तीनों में ही अरेंज कर लो अगर आपको इटर्बियम नहीं भी आता। वैसे इटर्बियम क्या है, डी ब्लॉक का है। अगर आपको इनमें ही नहीं आता ना तो इन्हीं से सेट कर लो कि इनमें सबसे छोटा तो होगा लुटीशियम +3 इन तीनों में। तो देखो लुटीशियम +3 सबसे छोटा है, अभी बताया ना +3, यूरोपियम +3 और लैंथेनम +3, इन तीनों के हिसाब से आंसर आ जाएगा। क्योंकि कारण क्या है भाई, देखो और कोई ऑप्शन है क्या, नहीं यही है, लुटीशियम +3, यूरोपियम +3, लैंथेनम +3। इसमें नहीं, इसमें सुनो मेरी बात, थोड़ा सा देखें एक्चुअल में इसमें क्या है, ये आंसर नहीं आएगा, समझना ऐसा क्यों है। स्कैंडियम और इटर्बियम, स्कैंडियम होता है 21, इटर्बियम होता है 39, स्कूटी यामा लाना 57। अब है क्या कि ये जो इटर्बियम है ये 3D सीरीज का एलिमेंट है और ये 4D। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर भाई, इसमें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है 3D के अंदर। इस वाली सीरीज में ग्रुप 3 में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है। लैंथेनाइट संकुचन यहां नहीं लगता, आगे से चालू होता है। लैंथेनाइट संकुचन हमेशा परमाणु क्रमांक 71 के बाद वाले तत्वों में लगता है। तो इनमें जो इटर्बियम +3 है वो सबसे छोटा होगा। उसका कारण यह है कि ये चौथे आवर्त में है, ये 5वें आवर्त में, ये 6ठे आवर्त में है, तो ये वाले एलिमेंट बड़े होंगे, इसीलिए ये आंसर होगा इटर्बियम +3। नहीं, एक बार देखने दो, हाँ सॉरी, इटर्बियम +3 सबसे छोटा, उससे बड़ा लुटीशियम +3, देन यूरोपियम +3 और सबसे बड़ा लैंथेनम +3। फोर्थ आंसर होगा। वो कौन सा आयन कलरलेस होगा? आपको पता है वो धातु आयन जिनमें D0 या D10 विन्यास है वो कलरलेस है। और ऐसा ऑप्शन आपको स्कैंडियम +3 दिख रहा है, क्योंकि स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक बाकायदा दे दिया 21। कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए आर्गन 4s2 3d1। अब आप सबको दिख रहा है कि स्कैंडियम +3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, इसीलिए यह कलरलेस होगा। कितनी ही बार ये क्वेश्चन आ गया कि लैंथेनाइट संकुचन के कारण क्या होता है, जिरकोनियम और हैफनियम की साइज आपस में बराबर होती है, उसका कारण लैंथेनाइट संकुचन है। वो कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है? निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में वो कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो लैंथेनाइट सीरीज में मिलती है +3? मिश मेटल के अंदर मैंने आपसे कहा था, मिश मेटल के अंदर मेनली 5% तो आयरन होता है और शेष 95% लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट होता है, जिनमें सीरियम प्रमुखता से होता है। अभी अभी बताया कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अगर केवल NS के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, और NS के अलावा N-1D के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। टेबल बता चुका, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रांशियम ऑक्साइड, S ब्लॉक के ऑक्साइड्स की प्रकृति क्षारीय होती है और जिंक ऑक्साइड की प्रकृति आप सबको पता है उभयधर्मी होती है। याद करेंगे बेसन गाल जीभ पर आशिकी में, आ गया ध्यान, उभयधर्मी ऑक्साइड। लैंथेनाइट संकुचन क्या है? आप सबको पता है कि लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है कि जो F कक्षक के है उसकी आकृति थोड़ी सी जटिल होती है, और F कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या नहीं लगा पाते, भार के इलेक्ट्रॉनों पर शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगा पाते। या मैं ये कहूं कि जो F कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कमजोर होता है, यानी F कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर आवरण चढ़ा नहीं पाते, तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। लैंथेनाइट संकुचन का कारण आप सबको पता है कि जो F कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है, इसीलिए लैंथेनाइट संकुचन होता है। वापिस वही क्वेश्चन कि जिरकोनियम और हैफनियम या दूसरी संक्रमण श्रृंखला और तीसरी संक्रमण श्रृंखला का आकार निम्न में से किसके कारण समान होता है? आंसर है लैंथेनाइट संकुचन के कारण।
उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई होगी, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू। आज के